तो फाइनली आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आज से 5 लाख लाभार्थियों के नए बैच का भुगतान शुरू हो गया है। एक अपडेट ये है और पेंशन वितरण का नया बैच कैसे बना है, कैसे होता है भुगतान, ये हम बात करेंगे। ये देख सकते हो उत्तर प्रदेश के कुल 5 लाख लाभार्थियों को पेंशन की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। ठीक है, ठीक है। आज ये देख सकते हो, पूरा पढ़िए। आज जारी की गई विशेष बैच में उत्तर प्रदेश के कुल 5 लाख लाभार्थियों को पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। ठीक है। अब वो 25 आज जो पैसा 5 लाख का बैच बना है, वो जो 25 जिले हैं वो कुछ इस तरह से है। अगर इसमें आपका नाम है इस जिले में तो आपका आज पैसा पेंशन का पैसा आ जाएगा, चाहे वृद्धा हो, चाहे विधवा, चाहे विकलांग। ठीक है। और भुगतान में अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो उसका देरी का कारण क्या है ये मैं बता दूंगा, और आपको इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ये देख सकते हैं, यानी इन नियम को फॉलो करना तभी आपका आएगा। और ये देखो बैच प्रोसेसिंग क्या है ये हम बताएंगे, पेंडिंग सत्यापन क्या है, एनपीसीआई आधार सीडिंग क्या है, ई-केवाईसी की कमी क्या है, ये सब हम बताएंगे वीडियो में। तो चलते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको आज का अपडेट बताते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विशाल कश्यप टेक 96 में। तो आज की अपडेट क्या है महत्वपूर्ण, हम बताने जा रहे हैं। पेंशन लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। आज से 5 लाख लाभार्थियों के नए बैच का भुगतान शुरू हो गया है। ठीक है, यानी आज से 5 लाख लाभार्थियों के नए नए यानी आज से 5 लाख लाभार्थी, ठीक है, जो 5 लाख लाभार्थी हैं उनका जो नया बैच बन गया है, ठीक है, 5 लाख लाभार्थियों का, ठीक है, उनका भुगतान शुरू हो चुका है। ठीक है। अब पेंशन वितरण का नया बैच क्या है, ठीक है, पेंशन वितरण का नया बैच क्या है, कैसे होता है भुगतान। देखिए, पेंशन का पैसा अब केवल जिले के आधार पर नहीं है बल्कि बैच सिस्टम के माध्यम से भेजा जा रहा है। ठीक है, यानी अब जो है जिले के हिसाब से नहीं आता है पैसा, पहले जिले के हिसाब से आता था। अब जो है क्या है, बैच, जैसे आपका बैच यानी फाइल कितने, एक जब बल्क फाइल हो जाती है यानी 10-20 हजार लोगों की जब फाइलें हो जाती हैं तब भेजा जाता है। तो अभी जो सबसे बड़ा बैच बना है वो 5 लाख लाभार्थियों का बना है। तो आज जो है पैसा जहाँ डाला जा रहा है, तो अब बैच समझ गए। तो बैच क्या होता है मैंने समझा दिया कि बैच जो है कि जिले वाइज में पैसा, यानी किसी जिले में नहीं आता, बैच वाइज होता है। बैच जो है किसे कहते हैं, पेंशन का पैसा बल्कि बैच हम समझा देते हैं हिंदी में। देखिए, जब कोई लाभार्थियों की फाइल बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे आज की जो है 5 लाख स्टार्टिंग हो गई है, आज 15 जून है, इसीलिए आज से बहुत बड़ा फंड ट्रांसफर होगा। तो 5 लाख लाभार्थियों को फंड ट्रांसफर हो रहा है, तो 5 लाख लोगों की फाइलें हैं, तो 5 लाख लोगों का ये जो है बैच बना है, यानी एक फाइल बनी है, उसमें उसी के अकॉर्डिंग ये तो पैसा जो है ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है। और उस बैच में कौन से लाभार्थी कौन से जिले के हैं, 25 जिले में आज भेजा जा रहा है। तो ये अभी हम जिले आगे बता दे रहे हैं। और ये मैंने बता दिया कि बैच क्या होता है। बैच बैच के हिसाब से आपका भुगतान होता है। तो बैच मैंने बता दिया कि जब फाइलें होती हैं 10,000, 20,000 या 5 लाख, तो उन्हीं फाइलों को जब सरकार जो फंड ट्रांसफर पर लगाती है उन्हीं को बैच कहते हैं। अब वो बैच में चाहे आप जिले जो आपका जो है उसमें जो है किसी किसी की आती है, किसी की नहीं आती है, क्योंकि उनका जो सत्यापन पहले पूरा हो चुका तो उनका आ जाती है, और जो किसी का बाद में होता तो उनके लटक जाती है। तो वो सोचते कि हमारे पेंशन में कोई कमी तो नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, उनका अगले बैच में आता है। तो घबराने की कोई बात जरूर नहीं है। ठीक है। और ये हमने बता दिया कि आपको बैच क्या होता है। ठीक है। आज जारी किए गए हैं विशेष बैच में उत्तर प्रदेश के कुल 5 लाख लाभार्थियों को पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। ठीक है। तो 5 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में 5 लाख लोग लाभार्थी हैं, उसमें वृद्धा है, विधवा, विकलांग तीनों हैं। ठीक है। तो उनपे जो है उनके खाते में आज पैसा ट्रांसफर किया जाता है, 24 से 48 घंटे में आ जाता है, यानी पैसा जो है कि हो सकता है शाम को या कल आ जाएगा। ठीक है। तो बैच वाइज आ रहा है। इस बैच में कौन से जिले के लाभार्थी हैं, ये 25 जिले के लाभार्थी हैं, अभी हम बता देते हैं। ये देख सकते हैं 25 जिले जिनमें आज पेंशन पहुंची। ठीक है, यानी पहुंचाई जा रही है। ठीक है, ठीक है, पहुंचेगी या पहुंचाई जा रही है, बात की है। ठीक है। तो उस 25 जिले के नाम आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से हैं। आगरा सबसे पहला आता है, आगरा में। ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आगरा सर, आगरा से, लेकिन अब 24 से 48 घंटे में आपके आ जाएगी। आप शाम तक अपना बैंक अकाउंट चेक कर लीजिएगा, मैसेज आपका आ जाएगा कि आपका क्रेडिट 4500 रुपए की किस्त। ठीक। तो आगरा में, आप आगरा से तो आप आगरा की आ जाएगी, अलीगढ़ से हैं तो अलीगढ़ से आ जाएगी, आजमगढ़ से हैं तो आजमगढ़ की आज आ जाएगी, बागपत से हैं तो बागपत। बागपत का मैंने कल ही रात में कमेंट एक भाई का आया था, तो अब भाई आपके लिए ये देख सकते हैं फंड आ रहा है। ठीक है। तो आपका स्टेटस बस वेरीफाइड होगा तो आपका शाम तक आज या कल तक पैसा आपके अकाउंट में शो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज मंडे है, आज बैंक प्रोसेसिंग में है। ठीक है। तो बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं,
बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, देवरिया के भी बहुत कमेंट आते हैं, ठीक है। एटा, इटावा, अयोध्या, अयोध्या से अगर भाई लोग हैं तो आपका भी आज पैसा भेजा जा रहा है, ठीक है। फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद भी बहुत लोग के कमेंट आए हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, ये 25 जिले हैं जिनमें आज पैसा बैच वाइज जो है इन जो 25 जिले इनके लाभार्थियों इन जो 25 जिले में है 5 लाख लाभार्थी चूज किए गए हैं। जो जिले हैं उसमें 5 लाख लोगों की फाइल आ रही है, वो इस जिले में आ रही है, जो कि मैंने जिले बता दिए हैं। तो अच्छे से आशा करता हूँ आपने समझ गए होंगे। अगर आप इस जिले से आते हैं तो आज आपकी पेंशन आ जाएगी। पेंशन तभी आएगी जब आपका स्टेटस एक्यूरेट यानी वेरीफाइड होगा, केवाईसी वगैरह सब कुछ अप्रूव्ड होगा, ठीक है। तो आज ये समझ गया कि आपका कौन से जिले में कितना पैसा आएगा, 4500 ही आएगा। लेकिन आपका अगर आप इस जिले से आते हैं तो आपका पैसा आज या कल तक आ ही जाएगा, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, आशा करते हैं समझ में आ गई। और अब ये मत सोचिएगा कि मैं ये रोज वीडियो बनाता हूँ 25 जिले लेके। भाई पैसा जो है बैच वाइज भेजा जाता है, ना कि एक बार अगर एक जिले में भेज दिया तो उसका दोबारा नहीं। जैसे कि एक जिला है मान लो, उसमें से अब ये 5 लाख मैंने बोला, तो 5 लाख में से जरूरी नहीं है कि एक जिले में हो सकता है 10,000 लोग की आए पेंशन, और है 50,000 लोग। तो इसीलिए तो यानी बैच वाइज आता है, जब उनका बैच लगेगा तो उनका, इसीलिए मैं डेली वीडियो डालता हूँ ताकि लोगों के उस जिले में आती है पेंशन, लेकिन आधी आती है या आधे लोग की आती है, आधी से कम आती है, लेकिन आती जरूर है, ठीक है। कमेंट भी मेरे पास आते हैं कि सर आ गया, आप कमेंट में जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं रोज वीडियो बनाता हूँ ये तो वही जिले रिपीट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब क्योंकि पैसा बैच वाइज आता है तो बैच वाइज मुझे भी आपको बताना पड़ता है हर दिन, ठीक है। क्योंकि एक जिले में ये अब जिले वाइज नहीं आता, बैच वाइज आता है। बैच कैसे आता है ये मैंने बता दिया आपको। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर आप इन जिलों से आते हैं तो आपका आज पैसा आज से शाम तक या कल तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए पेंशन में जिन लोगों का पेंशन आज नहीं आएगा, यानी जिनका जिले में नाम नहीं है या अभी तक उनकी पेंशन नहीं आई है, और उनका देरी का मुख्य कारण क्या है ये हम बता देंगे। देखिए, पेंशन में देरी के कारण ई-केवाईसी की कमी। जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है उनका पैसा पेंडिंग है, ठीक है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं पूरा किया उनका पैसा पेंडिंग है। सबसे पहले मैंने बार-बार कहा है आपसे स्टेटस चेक कर लो। स्टेटस की कई वीडियो मैंने बनाई है कि स्टेटस आप चेक कर लो, ई-केवाईसी की कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ई-केवाईसी आपको देख लेना है। अभी मैंने 2 दिन पहले ही स्टेटस ई-केवाईसी कैसे करते हैं ये सब मैंने बताया, आप चैनल पे जाके देखिए। एनपीसीआई आधार सीडिंग, बैंक खाते के साथ आधार का लिंक होना, ठीक है। आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये नहीं होगा तो आपका बैंक अकाउंट में पैसा ही नहीं आएगा, ठीक है। एनपीसीआई आधार सीडिंग, बैंक खाते के साथ आधार का लिंक होना, एनपीसीआई एक्टिव होना अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है, ठीक है। एनपीसीआई यानी आधार सीडिंग आपका बैंक खाते के साथ आपका आधार लिंक होना चाहिए, ठीक है। बैंक खाते के साथ आपका आधार लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई एक्टिव होना चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है। और ये देख सकते हैं पेंडिंग सत्यापन, ब्लॉक या जिला स्तर पर अभी भी कुछ आवेदन का भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन बाकी है। यानी बहुत लोगों की जो है, कई जिलों की जो है कि भौतिक सत्यापन अभी बाकी है। तो अगर आपका नहीं हुआ तो आप जाके संपर्क करें अपने ब्लॉक, नगर पालिका या अपने तहसील से जाके करा ले, ठीक है। जब तक कराएंगे तभी आपका आएगा, सबका नहीं, बस कुछ जिलों में बाकी है। देखिए ये देख सकते हैं पेंडिंग सत्यापन, ब्लॉक या जिला स्तर पर अभी भी कुछ आवेदनों के भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन बाकी है, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग, पैसा किस्तों में और बैच वार तरीके से जारी हो रहा है, ठीक है। इसलिए अगले 7 से 10 दिनों का इंतजार करें, ठीक है। अगर इसमें आपका जिला नहीं था तो आपके 7 से 10 दिनों के अंदर आना है। इसी जून के लास्ट तक सभी का पैसा आना है, ठीक है। तो किस जिले में कौन सा पैसा कितने लाभार्थियों को आता है ये मैं हर बार बताता हूँ, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, आपका अगर आधार सीडिंग वगैरह सब कुछ एक्यूरेट होगा तभी आपका आएगा, ठीक है। तो 4 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और पेंडिंग सत्यापन, ठीक है। ये हमने बता दिया, इन चीज़ों पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वीडियो हमारी एंड कैसी लगी, एंड अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप कौन से ज़िले से हैं ये मुझे बताइएगा। अगर आपकी कौन सी पेंशन है, आप कौन से ज़िले से हैं, अगर नहीं आई है पेंशन तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपके शहर से का जो है कि डाटा विभाग से संपर्क करके निकाल कर आपको ज़रूर बता दूंगा, आपको गाइड कर दूंगा कि आपकी पेंशन कब आएगी। और मैं सलाह यही दूंगा, आपको किसी कहीं पास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना स्टेटस वेरीफाइड रखें, बस वेरीफाइड रखें, बैंक एक्टिवेट रखें, आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है। किसी अन्य फालतू वीडियो को देखने की नहीं ज़रूरत है, बस आप स्टेटस वेरीफाइड रखें, बस आपका पैसा आ जाएगा और इसी जून के लास्ट तक आ जाएगा।
बाकी जिसे भी बैच वाइज भेजा जाता है पैसा, मैं डेली का जो है आपको अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी पेंशन नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। और मेरी सलाह है कि आप पहले स्टेटस जरूर अपना वेरीफाइड चेक कर लीजिएगा, वेरीफाइड है या नहीं, ठीक है, तभी आएगा। तो चलते हैं और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो के साथ।